हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आज आपका इस वीडियो में। तो आज हम फिर से आ चुके हैं एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ, जो है मैनेजमेंट एनालिसिस। मैनेजमेंट एनालिसिस करते कैसे हैं? ये कुछ लोग कंपनी में इन्वेस्ट तो कर देते हैं, लेकिन इस स्टेप को भूल जाते हैं। वो फाइनेंशियल एनालिसिस करते हैं लेकिन मैनेजमेंट को भूल ही जाते हैं। और किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले मैनेजमेंट जो है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अब किसी भी कंपनी को एनालाइज करने के लिए दो चीज़ें होती है, एक तो होता है मैनेजमेंट एनालिसिस, दूसरा होता है फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है कि नंबर्स की बात होती है इसमें, सेल्स वगैरह, कितना कंपनी के पास कैश कितना पड़ा हुआ है, लोन कितना चल रहा है, ये सारी चीज़ें फंडामेंटल्स में आ जाती है। कंपनी का क्लाइंट बेस हो गया, ये सारी चीज़ें फंडामेंटल्स में आ जाती है। लेकिन आज हम बात करेंगे मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट को कैसे चेक किया जाता है, एक अच्छी मैनेजमेंट की पहचान क्या होती है। तो चलिए आगे शुरू करते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, मैनेजमेंट को एनालाइज करने में थोड़ी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ जाता है हमें। क्यों? इसके बारे में भी आज हम बात करेंगे कि वो क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है। सबसे बड़ी बात कि मैनेजमेंट को एनालाइज करने के लिए ये मैनेजमेंट की इंफॉर्मेशन एग्जैक्ट कहीं पर लिखी नहीं होती कि ये मैनेजमेंट ऐसा है। अगर फंडामेंटल्स में बात करेंगे तो हम फंडामेंटल्स की बात करेंगे तो फंडामेंटल्स हम चेक करके बता सकते हैं कि हाँ, ये कंपनी ग्रो कर रही है, इस कंपनी के फाइनेंशियल्स ग्रो कर रहे हैं। लेकिन मैनेजमेंट को देखकर ये अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि ये अच्छी है या बुरी है, मैनेजमेंट खराब है या धोखेबाज मैनेजमेंट है। ठीक है दोस्तों? क्यों? क्योंकि ये क्या होती है कि सब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन होती है। इसीलिए इसीलिए क्या होता है कि हमें मैनेजमेंट को एनालाइज करने में थोड़ी सी दिक्कत का सामना करना पड़ जाता है। हमें हमारे सामने कुछ चीज़ें होती भी है, लेकिन फिर भी हम उसको अंदाजे से काम होता है। इस चीज़ में मैनेजमेंट को कैसे एनालाइज करना है, इस चीज़ में अंदाजा होता है। अगर किसी किसी भी आप कंपनी में इन्वेस्ट करने जाते हैं, कंपनी का बिजनेस चाहे जैसा मर्जी हो, लेकिन अगर मैनेजमेंट अच्छी है उसकी, तो उसके उसके बिजनेस को काफ़ी ऊंचाइयों तक लेके जाने का दम रखती है, अगर मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए। ठीक है दोस्तों? कुछ हम एग्जाम्पल से शुरुआत करेंगे इस वीडियो की। एग्जाम्पल मैं ऐसा देना चाहूँगा कि कंपनी जो है कि बैंक करप्ट होने की कगार पे आ चुकी थी, लेकिन इस कंपनी के मैनेजमेंट ने क्या किया, इस ये कंपनी है आइशर मोटर्स, इस कंपनी के मैनेजमेंट के दम पर ये कंपनी आज जिंदा है। जिंदा तो क्या है, बहुत अच्छा कर रही है। ये इनके टॉप मैनेजमेंट के लीडर हैं। इन इन्होंने इन्होंने इस कंपनी को टर्न अराउंड करा दोस्तों। तो मेरे कहने का मतलब यही है सिंपल, कि कंपनी क्या है कि चाहे डूबने वाली ही क्यों ना हो, कंपनी का बिजनेस लॉस में हो, लेकिन अगर कंपनी का मैनेजमेंट में दम है ना, पहली बात तो मैनेजमेंट में अगर दम है तो वो कंपनी लॉस में जाएगी ही नहीं। और दूसरी बात, अगर कंपनी चाहे आपकी जितना मर्जी प्रॉफिट कमा रही हो, आने वाला फ्यूचर जितना मर्जी ब्राइट हो, फ्यूचर ओरिएंटेड कंपनी हो, लेकिन अगर कंपनी के मैनेजमेंट धोखेबाज है तो आपका पैसा कभी भी फंस सकता है दोस्तों। कभी भी आपको उस कंपनी से रिलेटेड काफ़ी नेगेटिव न्यूज़ आ सकते हैं, कभी भी। इस चीज़ के लिए तैयार रहिए दोस्तों। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। मैनेजमेंट को एनालाइज करने के लिए दोस्तों एक और सबसे बड़ी दिक्कत है, क्या कि इसमें क्या है कि हमें एग्जैक्ट पता नहीं है कि हमने मैनेजमेंट में चेक क्या करना है इसमें, क्योंकि इसमें अनलिमिटेड चीज़ें हैं, अनगिनत चीज़ें हैं कि हमने मैनेजमेंट के बारे में ये भी चेक करना है, ये भी चेक करना है, इंटरव्यूज देखने हैं, लेकिन हमें एग्जैक्ट नहीं पता कि हम ये चीज़ देखेंगे तो हमें मैनेजमेंट का अंदाज़ा लग जाएगा। तो आज हम इसी चीज़ के बारे में बात करेंगे। अब हम एक ऐसी चीज के बारे में बात करने जा रहे हैं जिस जिस सिर्फ और सिर्फ एक चीज को देखकर आप मैनेजमेंट का अंदाजा लगा सकते हैं। वो क्या है? मैनेजमेंट की सैलरी। जो टॉप मैनेजमेंट है जिन्होंने कंपनी शुरू करी थी, प्रमोटर्स जो है अंदर कंपनी के, वो कौन कौन सी डेजिग्नेशन पर बैठे हैं अंदर और कितनी कितनी सैलरीज ले रहे हैं, इस चीज से मैनेजमेंट का पूरा क्लियर पिक्चर मिल जाती है कि मैनेजमेंट कैसी है कंपनी की। अगर वो कंपनी के ग्रोथ के बारे में सोचेगी तो सैलरी सैलरी जस्टिफाइबल होनी चाहिए। अगर कंपनी क्या है कि लॉस कर रही है और मैनेजमेंट अपना सैलरी बढ़ाई जा रहा है, उस कंपनी का तो फ्यूचर भगवान भी नहीं बचा सकता। तो चलिए दोस्तों आगे हम चेक करते हैं कि मैनेजमेंट की सैलरी कैसे चेक की जाती है। चलिए दोस्तों, ये कुछ एग्जाम्पल के साथ हम आगे बढ़ेंगे। ये ई एस एस ई ई एल्यूमिनियम लिमिटेड का अभी मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ। तो इसमें क्या है कि
दो फाइनेंशियल ईयर 2010 में देखिए दोस्तों, सेल्स कितनी थी 549 सेल्स, नेट प्रॉफिट कितना हुआ था 182, प्रॉफिट मार्जिन 34। मतलब कहने का मतलब क्या है कि नेट प्रॉफिट कितना हुआ कंपनी को 182, और कंपनी के मैनेजमेंट ने सैलरी कितनी ली 3 करोड़ रुपए। 3 करोड़ रुपए मतलब टोटल होता है 2%, कोई दिक्कत नहीं है, जस्टिफाइबल है। लेकिन फाइनेंशियल ईयर 2011 में क्या हुआ कि कंपनी का प्रॉफिट घट गया, लेकिन मैनेजमेंट ने अपनी सैलरी बढ़ा ली। ये तो बहुत ज़्यादा खतरनाक इंडिकेशन है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में क्या हुआ कि कंपनी का प्रॉफिट और कम हो गया, लेकिन मैनेजमेंट ने क्या किया कि अपनी सैलरी और बढ़ाई, और नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में थोड़ा सा बढ़ा, लेकिन मैनेजमेंट ने सैलरी अपनी 2-3 गुना बढ़ा ली अपनी। ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक इंडिकेशन होती है दोस्तों। इस कंपनी से जल्द दूर हो जाइए। ये कंपनी क्या है कि आपका पैसा कभी भी डुबा सकती है, कोई भरोसा नहीं, कोई गारंटी नहीं है। चाहे कंपनी के सेल्स बढ़ रहे हो या गिर रहे हो, इस चीज़ से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता दोस्तों। कंपनी मैनेजमेंट क्या है कि सैलरी कितनी ले रही है, इस चीज़ से ज़्यादा फर्क पड़ता है। अब ये जो दूसरी कंपनी है अंबिका कॉटन मिल्स लिमिटेड, इस कंपनी में क्या हुआ कि फाइनेंशियल ईयर 2010 की बात करते हैं, सेल्स 219 करोड़, नेट प्रॉफिट 19 करोड़। अब प्रॉफिट मार्जिन 19% का था, 9% का था। अब कंपनी के मैनेजमेंट ने सैलरी कितनी ली 70 लाख रुपए, टोटल प्रॉफिट का 4%, जो कि जस्टिफाइबल है, ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में क्या हुआ कि कंपनी का प्रॉफिट थोड़ा सा बढ़ा, तो कंपनी ने क्या किया कि थोड़ी सी अपनी सैलरी बढ़ा ली। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिल्कुल जस्टिफाइबल सैलरी ली है इन्होंने, परसेंटेज वाइज देखिए तो। अब नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में क्या हुआ कि प्रॉफिट थोड़ा सा कंपनी का कम हुआ, लेकिन कंपनी ने अपनी सैलरी उतनी की उतनी रखी। अब दोबारा क्या हुआ कि कंपनी का प्रॉफिट फिर बढ़ा, फिर भी कंपनी ने अपनी सैलरी उतनी की उतनी रखी। अब उससे नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर 2014 में क्या हुआ कि कंपनी का प्रॉफिट थोड़ा सा बढ़ गया, लेकिन कंपनी ने अपनी सैलरी भी बढ़ाई। लेकिन क्या इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ये बिल्कुल जस्टिफाइबल है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिल्कुल क्लीन है ये, ठीक है दोस्तों। तो इसको क्या है कि हम सेफ साइड पे लेके चल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये देखिए दोस्तों, मैं एक और कंपनी का आपको एग्जांपल दिखाना चाहूंगा। कंपनी के नाम से फर्क नहीं पड़ता दोस्तों, जो जिस चीज को मैं सिखा रहा हूं आपको आज, उस चीज पे फोकस कीजिए, ये आपके बहुत काम आने वाला है आगे। ये कंपनी के मैनेजमेंट की सैलरी दिखाई गई है। अब क्या है कि ये देखिए दोस्तों, ये लेटेस्ट डाटा मैंने निकाला है। ये कंपनी के मेन प्रमोटर है प्रवीण गर्ग, जो कंपनी को मैनेज कर रहे हैं। लेकिन क्या है कि इन्होंने क्या किया कि कंपनी में अपने ही रिश्तेदारों को, रिलेटिव्स को कंपनी में हिस्सेदार बना रखा है, और इन्हीं को मोटी सैलरी दे रहे हैं इनको। ये कतई जस्टिफाइबल नहीं है दोस्तों। अब होता क्या है कि कंपनी में ये जो तरीका है, ये सबसे आसान तरीका है प्रमोटर्स का कंपनी से पैसे निकालने का। अगर आपने ये चीज़ चेक कर ली तो कभी भी धोखा नहीं खा सकते दोस्तों। मैनेजमेंट इस तरीके से कंपनी से चोरी करता है। ये कुछ इन्होंने क्या किया कि 55 लाख ये खुद सैलरी ले रहे हैं। इनके जो रिलेटिव्स बनाए हुए हैं इन्होंने, इनको भी सेम सैलरी दे रहे हैं, जो कि कतई जस्टिफाइबल नहीं है दोस्तों। तो ये क्या है कि ये भी बहुत बड़े खतरे की निशानी है दोस्तों। इस कंपनी से भी हमें कोसों दूर हो जाना चाहिए। अब क्या होता है कि दोस्तों कि कुछ मैनेजमेंट ऐसे भी होते हैं जो अपनी कंपनी से 0 सैलरी पे काम करते हैं, बिल्कुल 0। वो प्रमोटर्स क्या सोचते हैं कि उनके खुद की कंपनी में इतने बड़े बड़े स्टेक्स होते हैं, तो वो कंपनी जब भी डिविडेंड देती है, तो जो भी डिविडेंड मिलता है उनको लाखों करोड़ों में डिविडेंड मिलता है, क्योंकि उनका कंपनी में हिस्सा ज़्यादा होता है। इससे होता क्या है कि उनको अपनी लाइफ गुजारने के लिए वो पैसा इनफ होता है, और उतनी कम है। ये बहुत ही बड़ा दिग्गज बैंक है दोस्तों। अब इस चीज़ को ये मत समझ लेना कि मैं आज बाय कर लेता हूँ। हर चीज़ का रिस्क फैक्टर होता है। चाहे आप जितनी मर्जी बड़ी कंपनी ले लीजिए, हर कंपनी में रिस्क होता है। इस चीज़ के बारे में अलग बात करेंगे। अभी मैं सिर्फ क्या है कि मैनेजमेंट के बारे में समझाना चाहता हूँ। ये ऐसा मैनेजमेंट चूज करिए दोस्तों जो बिल्कुल क्लीन हो। इनका क्या होता है कि लॉन्ग टर्म विजन होता है। ये अपने माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के बारे में सोचते हैं। ये इनका सिर्फ और सिर्फ मेन मकसद ये नहीं होता कि कंपनी से पैसा निकाला जाए सिर्फ,
इनका मेन मकसद होता है कि कंपनी कैसे ग्रो करेगी। ये देखिए दोस्तों, ये उदय कोटक जी है, इनका मैंने ये एनुअल रिपोर्ट में से डाटा निकाला है कितनी सैलरी लेते हैं। ये इसी साल इन्होंने एनुअल इंसेंटिव अचीव करा है। बस ये जो पर्सन है ये किसी भी तरह की सैलरी नहीं लेते हैं, इन्होंने इसी साल इस कंपनी का प्रॉफिट भी बढ़ा है, बैंक का प्रॉफिट भी कई गुना बढ़ा है। ये देखिए दोस्तों, ऐसी ही कंपनी क्या करती है कि 70-70 हजार % का रिटर्न्स देती है। ये ऐसे क्लीन मैनेजमेंट वाली कंपनी में अगर आप पैसा लगाएंगे तो ऐसे पैसा बनता है दोस्तों। इसीलिए दोस्तों मैनेजमेंट को एनालाइज करना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप अपने पैसे को सिक्योर रखना चाहते हैं तो। मैं एक और एग्जांपल देना चाहूँगा दोस्तों, ताकि आपको गलत फहमी ना हो किसी चीज़ की। जो कंपनी कमाती ही 4 करोड़ है, ठीक है जी, अब इसमें क्या होगा कि मान लो अब हमने क्या सीखा था कि 5%, 3%, 2% जस्टिफाइबल होती है सैलरी, लेकिन जो कंपनी कमाती ही 4 करोड़ है साल का, और उसका अगर हम 5% देखेंगे कितना बनेगा, 20 लाख रुपए। अब 20 लाख रुपए, इतने सारे मैनेजमेंट होते हैं, टॉप मैनेजमेंट होते हैं, तो 20 लाख रुपए कोई बहुत कम सैलरी है किसी अच्छे शहर में अच्छी सी लाइफ गुजारने के लिए। अब ये कंपनी वाले क्या करेंगे कि 15 या 20% भी सैलरी लेंगे, ये जस्टिफाइबल होगी। 50 से 60 लाख रुपए अगर पूरी मैनेजमेंट की टीम है ये अगर सैलरी लेती है तो ये जस्टिफाइबल है। जो कंपनी कमाती ही 100 या 200 करोड़ है, वो अगर कंपनी 5% भी सैलरी लेंगे तो वो कतई जस्टिफाइबल नहीं है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ होती है। इस चीज़ को देखकर आपने अंदाज़ा लगाना है कि कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है। ये सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ आप देखकर अगर अंदाज़ा लगा लोगे तो कभी भी धोखा नहीं खा सकते दोस्तों। अब मैनेजमेंट को एनालाइज करने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें होती है दोस्तों। आने वाली वीडियोज़ में हम इसी चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को अब यहीं ख़त्म करते हैं, काफ़ी लंबा बन रहा है वीडियो। चलिए दोस्तों, अब ख़त्म करते हैं इस वीडियो को। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, आपका लाइक मेरा मोटिवेशन बढ़ा देता है दोस्तों। तो चलिए ठीक है, थैंक यू।